हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो यहाँ पर एक सिनेरियो जो हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि आपके पर्सन एक एंडिंग चाहते हैं, या तो सिचुएशन में या तो जो भी ड्रामा बिल्टअप हुआ है फोर फ्रंट पर, 3D फ्रंट पर, इन्होंने ही कोई ड्रामा क्रिएट करके रखा है। जो भी आप दोनों की सिचुएशन में एक इंसान जो चुप्पी साध कर बैठा है, ये आपके पर्सन ही है 100%। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको लगता है कि मामला इनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गए हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पर्सन से वॉक अवे हो गए हैं। ये पर्सन या तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या इवन कार्मिक्स भी हो सकते हैं। सोलमेट्स की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही लीस्ट शो होती है मुझे, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने कार्मिकली आप पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला है। या तो इन्होंने आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, या फिर आपको बहुत सारी लर्निंग्स इन्होंने दे रखी हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स या कार्मिक्स हमें हमारे लाइफ के ऐसे एरियाज से मिला देते हैं, ऐसे एरियाज से हमें परिचित करा देते हैं जहाँ पर हम उस एरिया से या तो वाकिफ़ नहीं होते या फिर हम वहाँ पर ख़ुद को संभाल नहीं पाते। तो ये चीज़ ऐसी होती है ना गाइस कि आप बहुत लेफ़्ट आउट फील करने लगते हो और आपको एक वार्मथ की ज़रूरत होती है, और फिर वो वार्मथ ढूंढते ढूंढते आप अपने अंदर एक अपग्रेडेशन हासिल करते हो। मतलब आप पाना कुछ और चाहते हो, आप कहीं और पहुंच जाते हो। कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, अगर ये हम इजीली इसको बैलेंस करना सीख लेंगे तो ये पर्सन हमें मिल जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब कभी भी आपने किसी ट्रिगर को हैंडल किया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपने एक लेवल अप किया है अपने ज़िंदगी में, आपने कुछ लर्न किया है, आप कुछ सीखे हो, लेकिन ये जो पर्सन है इनका बिहेवियर वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन ग्रो कौन कर रहा है यहाँ पर? आप कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में समझा दिया था कि आप कौन सी एनर्जी में आ रहे हो और आप क्या करने वाले हो, ठीक है ना। तो थैंक्स टू दिस पर्सन, ये आपके भले ही ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है और इन्होंने जितनी भी आपको लर्निंग्स दी हैं वो आपके बेटरमेंट की तरफ आपको ले गया है, आपको स्पिरिचुअल बनाया है उस ट्रिगर ने या फिर उस लेसन ने, और इवेंचुअली आप एक बहुत ही इवॉल्व्ड पर्सन बने हो। अगर आप कंपेयर करोगे अपनी पर्सनालिटी को कुछ साल पहले की पर्सनालिटी के साथ, आप ही की पर्सनालिटी, तो आप एक डिफरेंस देखोगे, और वो डिफरेंस इतना ह्यूज है। अब आप खुद को शाबाशी देते होंगे कि यार जो भी हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ, भले ही पेनफुल था, लेकिन हम ग्रो हुए हैं, हम एक बेटरमेंट की तरफ पहुंचे हैं, अभी हमारी लाइफ बेटर है। उन सभी क्योस या फिर उन सभी एक तरह की मेस्डअप या टॉक्सिक सिचुएशन से हम इवेंचुअली रिलीज हो पाए, हम खुद को बैलेंस करना आप जानते हैं। हम अभी वो ग्राउंडिंग हासिल कर चुके हैं, हील हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं। तो ये एक अपग्रेडेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्विन फ्लेम जर्नीज में अक्सर देखा गया है कि कार्मिक इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं उस पर्सन के साथ, या तो उस पर्सन के कार्मिक
लाइफ की वजह से हमारी लाइफ में एक सुधार आ जाता है, या फिर हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि उस पर्सन के आने के बाद से हम डील करना सीखते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। वरना उस पर्सन के आने से पहले हम या तो बहुत वल्नरेबल होते हैं इमोशनली, या फिर हमें पैटर्न से डील करना नहीं आता, हम स्टबर्न होते हैं, हम सेम पैटर्न्स के साथ चलते रहते हैं, हम कभी वो ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इस पर्सन का सपोर्ट हमें मिल जाता है, हम ब्रेक थ्रू होने लगते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है आउट ऑफ द ब्लू, हम मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो चीज़ें हमने कभी लाइफ में की नहीं होती वो हम कर दिखाते हैं, तो ये जर्नी बहुत अच्छा होता है गाइस। ये जर्नी जिस किसी को भी मिला है वो बहुत लकी लोग हैं, क्योंकि आपके जो एनर्जेटिकली जो इक्वल मैच हैं, जैसे कि आपका जो एक हिस्सा है, फाइन, वो जब आपको मिल जाता है तो आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाते हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होता, ओके? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। मतलब जब आप इनकी लाइफ में आते हो तो इनको भी आप ट्रिगर ही दे रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं होता आप कहाँ पर इन्हें किस पॉइंट पर आप इन्हें ट्रिगर देते हो। आप भी इन्हें बराबर का ट्रिगर देकर जाते हो, आप भी इन्हें अपग्रेड कर रहे हो, आप भी इन्हें लर्निंग्स दे रहे हो, आप भी इन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हो, नोइंगली या अननोइंगली। तो दोनों ही यहाँ पर कंप्लीशन की तरफ आप लोग पहुंच रहे हो। बट यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंप्लीशन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी के माइंड में कि यहाँ पर हमारी यूनियन होगी, हम लाइक 3D फ्रंट पर फिजिकली कभी एक हो पाएंगे या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। फाइन, ये सभी लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियो है। लाइक कुछ लोगों की लाइफ में यूनियन तय है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग 100% मिलोगे इसी लाइफ टाइम में, जब आपके सभी कार्मिक जो फेजेस हैं, जो पैटर्न्स हैं, अगर वो हील हो गए, कार्मिक बैगेज अगर बैलेंस हो गया, सब कुछ आपने एक दूसरे के साथ अगर मेंड कर लिया, बैलेंस कर लिया, पिछले जन्मों के कर्मा हो या इस जन्म के जितने भी बैगेजेस हों, अगर वो सब कुछ आपने रिलीज कर दिया, बहुत ही एक ऐसे एग्जाल्टेड पोजीशन में जब आप लैंड कर दिए गए हो एक दूसरे के साथ, तो तब वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, यूनियन हम जिसको कहेंगे। और अगर ये नहीं हो पाया इस लाइफ टाइम में, तो एक बात ये याद रख सकते हैं आपके, आप एक बेटर पर्सनालिटी ज़रूर बनोगे और अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर कार्मिक्स की जो वाइब है वो कभी कभी ट्विन फ्लेम से मैच कर जाती है, और हम फाल्स ट्विन्स को हमारे ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं और मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं। देखो, इतने पेन में भी एक जो बॉन्ड होता है ना, जो प्यार का बॉन्ड जिसको हम कहेंगे, कि आप दिन भर लड़ लोगे, लेकिन आपको वो एंड ऑफ द डे एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा ही है, इससे मैं कितना भी लड़ लूँ, कितना भी झगड़ लूँ, जो भी हो रहा हो हम दोनों के बीच में, वो आप साइड हटा देते हो सबकॉन्शियसली। जब एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो तो आप सारी दुनिया को भूल जाते हो। वो जो प्यार है वो इमॉर्टल लव है, वो कभी मर नहीं सकता। वो मतलब कह सकते हैं ना, जितने भी बैरियर्स हैं आप दोनों के बीच में इस लाइफ टाइम में, उन बैरियर्स की वजह से आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो। आपने अगर ये नोटिस किया है तो यस, दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। लेकिन अगर नफरत ही परसिस्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो 100% दैट पर्सन इज योर कार्मिक, ओके? दैट इज नॉट योर ट्विन फ्लेम। तो ये एक और तरीका है कि अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हो, अगर वो गुस्सा ही रह रहा है, कभी वो रिवर्ट नहीं हो रहा है, प्यार में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कभी आपको इस पर्सन पर प्यार ही नहीं आ रहा है, पेन बनता जा रहा है, चीज़ें बहुत ही इंटेंस टॉक्सिक होती जा रही हैं, दिल में एक तरह की ग्रीफ है और बहुत पेन है, आपको हर वक्त इस पर्सन से प्रॉब्लम ही होती है, आप कभी इस पर्सन की तरफ लविंगली रिवर्ट नहीं कर पाते हो, और जितनी भी चीज़ें आप मेंड करना चाहते हो तो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, तो 100% ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए और अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो ज़रूर आप
जब कभी भी चाहें मुझसे गाइडेंस ले सकते हो गाइस। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करूँगी कि आपका जर्नी कौन सा जर्नी है और आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ पर प्रोसीड होना चाहिए। अगर इस लाइफ टाइम में आपकी यूनियन पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ को एक स्पीड देने के लिए क्या कर सकते हो आप। ये सारी सजेशंस एंड गाइडेंस लेने के लिए आप मुझसे प्राइवेट सेशंस के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। वहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे आपकी सिचुएशन और आपके लिए रीड भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हुए ये लगता है कि इन्होंने अब तक भी जो एक्शन होल्ड करके रखा है, अगर ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको या फिर अपने लव को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आपके एटीट्यूड या आपके एक बिहेवियर पैटर्न की वजह से आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। ये बहुत कुछ एंड कर पाएंगे और अपने मन की बात को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल या लॉजिकल माइंडेड पर्सन है, इनके लिए इमोशनल फ्रंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये अपने इमोशनल लेवल्स पर फैसले नहीं लेते आए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली या लॉजिकली अगर ये फैसले लेते आए हैं तो इनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आप देखोगे कि ये चेंज होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। जो भी इन्होंने होल्ड करके रखा है या फिर जहाँ पर भी ये कंजूसी कर रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर, अपनी एनर्जी को देने को लेकर, हो जो भी हो, ये वहाँ से ब्रेक थ्रू हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से। तो अब हम देखते हैं गाइस कि क्या बिहेवियर्स आपके चेंज हुए हैं और ये किस तरह से आपके पर्सन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यस, आप हो सकता है इन्हें अपनी ख्वाहिश के बारे में बता रहे हो कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे लोग एक मैरिज को एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी डिज़ायर इस पर्सन के साथ एक मैरिज होगी, हैप्पी फैमिली होगी। आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हो और यही वजह है कि आप इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में डालकर चले गए होंगे गाइस। आप इन्हें क्यूरियस छोड़ कर गए हो, मतलब आपने अपने इनकी बातें क्लियरली इन्हें इस तरह से बता दी होंगी कि आप क्या चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपका ये बिहेवियर इनको एक डिसीजन मेकिंग की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि ये इस वजह से क्यूरियस हैं कि इनको आपका बिहेवियर इससे पहले कभी ऐसा देखने को मिला नहीं। आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी इन्हें शो हो रहे हो। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट या बहुत ही कंपैशनेट पर्सन हुआ करते थे, तो अभी आप में एक चेंज इन्होंने देखा है। आप एक लॉजिक के तहत बात कर रहे हो। आप हमेशा हो सकता है इमोशनल लेवल्स पर इनसे आकर बात करते थे, लेकिन आज आप प्रैक्टिकली इनसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इन्हें बता रहे हो कि आप क्या चाहते हो और किस्मत हमेशा इनका साथ नहीं देती रहेगी, क्योंकि वो आपका एक बड़कपन था या फिर आपका वो एक इन पर एहसान था कि आप हमेशा इनके हर नखरे को उठाते गए, इन्हें पेडिस्टल पर रखा, आपने इन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दी। अब ये हर बार वही आपका सेम ओल्ड बिहेवियर नहीं हासिल कर पाएंगे, ये बचेंगे नहीं। अभी इन्हें अभी कन्फ्रंटेशन रखनी पड़ेगी अपने फीलिंग्स के साथ और आपके इस एटीट्यूड के साथ। इन्हें अभी एक रियलिटी चेक में आना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप इन्हें माफ़ नहीं कर सकते। हर बार आप इनकी किन्हीं नेगेटिव हैबिट्स को लेट गो नहीं कर सकते। इन्हें भी छूटना पड़ेगा उन पैटर्न से। तो शायद आप पुश कर रहे हो इन्हें अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, क्योंकि आपको पता है कि हर बार आप रिस्क नहीं उठा सकते इस कनेक्शन में। तो आपने कुछ सेट बाउंड्रीज, लिमिटेशंस यहाँ पर तय कर दी हैं। आप भी अपने टाइम को वैल्यू दे रहे हो। आप इनके लिए हर बार अवेलेबल नहीं रह सकते। अभी आप चाहते हो कि ये आपको चेज़ करें या फिर ये एटलीस्ट आकर अपनी मन की बातें आपसे बता सकें, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बना सकें, कमिटमेंट दे सकें आपको,
और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी इन्हीं को फेस करना पड़ेगा। मतलब ये एक वॉर है, यू नो, डू और डाई। अगर आप करना चाहते हो तो आप कीजिएगा, वरना ये कनेक्शन ख़त्म है यहाँ पर। तो इस तरह की बातें भी आपने कह दी होंगी जहाँ पर आप डिपेंडेंसी से हट रहे हो। यू आर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्सन, एंड ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। बहुत सारे लोग एक इवन थॉट की ट्रांजिशंस में भी आए हैं। बहुत बिग लेवल पर आप लोगों की चेंज, यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव देखने को मिल रही है, और चेंज ऑफ ओपिनियन, एंड इवन एक डिफरेंट पर्सनालिटी में आप ग्रो कर रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा है। फाइन। तो ज़रूर एक बार आप एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बताया है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से शाइन कर रही है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है गाइज, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइज, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये प्रॉबेबली ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये आपको एक तरह के उसी सेम पैटर्न में पहले तो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अड़े रहे एक चैरियट की एनर्जीज में, तो तब आपके पर्सन का एक्शन जो है वो चेंज होगा। मतलब पहले तो इंसान वही करना चाहेगा ना जो उसकी हैबिट है, जो वो आज तक भी करता आया है, वही सेम पैंतरा दोबारा से अपनाना चाहेगा। बट अगर उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर आपने पैटर्न ही चेंज कर दिया है और आपने रास्ता ही बदल दिया है, कि आप तक रीच होने का रास्ता इनको पता था, बट अगर आपने एड्रेस ही बदल दिया अपना, तो इनको भी तो अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, राइट। तो यही एक यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है गाइस, कि अगर आपने अपने पर्सन को बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटी आपकी बार शो कर दी है, तो इन्हें भी अभी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार उसी एड्रेस पर ये आपका दरवाज़ा खटखटाते थे, लेकिन अब वो एड्रेस बदल गया है। अभी आप चेंज हो गए हो, अभी आप वो इंसान नहीं रहे जो हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहोगे, है ना। तो जब आप बदल गए हो तो इनको भी बदलना पड़ेगा, और यही एक नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका रेसिप्रोकेशन इनकी तरफ बदल जाएगा तो इनका भी एक्शन बदलेगा। फाइन। तो आप पर है गाइस कि जब तक आप अपने आप को बदलते नहीं हो, मैंने आज आपको जैसे एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि जब तक आपकी एनर्जी द मैजिशियन वाली एनर्जीज में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, इस पर्सन की तरफ से भी आपको सही सेम वेज में एक्शंस मिलते रहेंगे। अगर आप बदल गए, अगर आप म्यूजिशियन बन गए, तो ये पर्सन आपको चेस करने लगेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके बिहेवियर्स यहाँ पर मुझे बदले से नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को भी वो चेंज महसूस हो रहा है, तो इनको भी अभी बहुत ज़्यादा भी खुद पर वर्क करना पड़ेगा, और आपके लिए ब्लंटली इनको एक्शन लेना पड़ेगा। हर बार ये लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर बार ये सेम ओल्ड तरीके अपना नहीं सकते। अब इनको कुछ नया करना पड़ेगा, और शायद इसी की प्लानिंग्स में आपके पर्सन आएंगे। और हो सकता है पहले तो ये आपको अपने पुराने तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पर अड़े रहे अपनी बात पर, तो इस पर्सन को वो एक रियलिटी चेक मिलेगा, और ये हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कोई एक्शन रख सकेंगे, जो भी आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये आपकी तरफ कोई फ्यूचर प्लानिंग्स रखें, या आप दोनों मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते हो उस लाइफ टाइम में, तो ये आकर आपसे डिस्कस करें, बताएं कि इनके मन में क्या है। तो अगर ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, तो यस गाइस, आज आपकी जो भी एनर्जी बदल गई है वो ज़रूर आपके लिए एक फ्रूएशन लेकर आ सकती है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेंगे कि इस पर्सन की 5D वाली फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।